नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। पूरा विश्व इस वक्त कोरोना से परेशान है। इससे निजात पाने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, पर सबसे ज्यादा परेशानी में भारत है। इस वक्त कोरोना महामारी ने भारत को जकड़ लिया है, पर उससे भी ज्यादा भारत उन लोगों से परेशान है जो सिस्टम में रहकर सिस्टम को अपंग बनाए हुए हैं। सिस्टम में होने का कोई फायदा जनता को नहीं देना चाहते। जी हाँ, आज खबरों की खबर में बात होगी सुर्खियों में लगातार चल रहे उस इंसान की जो इतनी डांट खाने के बाद, इतनी खरी खोटी सुनने के बाद भी टस से मस नहीं हो रहा है। जी हाँ, बात आज भी उसी नटवर लाल कलाकार की होगी जो सिस्टम में रहने के बाद भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इस वक्त महाशय किसी और काम में लगे हुए हैं। दिल्ली में लोग मर रहे हैं और केजरीवाल एंड कंपनी ट्वीट्स उड़ाने में लगी पड़ी है। इस कोरोना महामारी में जनता को ट्वीट्स में क्या लेना देना है? जनता काम देखना चाहती है, व्यवस्था चाहती है जो दिल्ली में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। बस ट्वीट छापा छाप लगी है केजरीवाल एंड कंपनी। देखिए आप ये ट्वीट्स और बताइए कि इनका आम जनता से क्या लेना देना है। दिल्ली में कोरोना से हालात इतने गंभीर हैं और केजरीवाल ट्वीट करके बधाइयां दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देखिए आप ये ट्वीट्स। चुनावों में जीत के लिए केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। अरे आम जनता को इससे क्या लेना देना कि कौन कहां जीत रहा है? दिल्ली की जनता को मौत से जीतने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, केजरीवाल के ट्वीट नहीं। और चलिए मान भी लेते हैं कि केजरीवाल बधाई दे रहे हैं, तो बधाई तो उन्हें 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देनी चाहिए थी, पर केजरीवाल ने केरल, बंगाल और तमिलनाडु के सीएम को बधाई दी और असम, पुडुचेरी को छोड़ दिया, क्योंकि वहां बीजेपी ने सरकार बनाई है और केंद्र के पास तो बस रोना रोने जाना है। वैसे 36 का आंकड़ा है, क्यों नटवर लाल साहब? तो केजरीवाल साहब इतनी गंदी राजनीति मत करिए। आप जिन्हें बधाई दे रहे हैं उन्हीं की तरह राजनीति भी कर रहे हैं, तो ये करना बंद कर दीजिए। हमारी आम जनता पागल नहीं है। और एक ट्वीट तो उन्होंने ऐसा किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर सही वक्त पर ऑक्सीजन मिल गई होती तो इसकी जान बच जाती। अरे ये बात तो हम कब से चिल्ला रहे हैं कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी बंद करो। केंद्र ने ऑक्सीजन भेजी पर आपने तो उसकी कालाबाजारी कर दी। गैंग के गैंग पकड़े जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए हैं। अब आप ट्वीट कर रहे हैं कि ऑक्सीजन होती तो जान बच जाती, और उनकी कंपनी भी ऐसे ही ट्वीट चमकाने में लगी पड़ी है। देखिए आप, दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, और वो भी ट्वीट को रिट्वीट करके बस जानकारी दे रहे हैं। अरे काम कौन करेगा? काम भी तो करना पड़ेगा, या सिर्फ ट्वीट से ही सब कुछ होगा? अब सत्येंद्र जैन पर आ जाते हैं। ये तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस वक्त उनके घर से एक दुखद खबर आई है कि उनके पिता का निधन हो गया है, और हमारी पूरी संवेदनाएं सत्येंद्र जैन जी के साथ हैं। पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के साथ हमारी कोई संवेदनाएं नहीं हैं, कोई ढिलाई नहीं है। सबसे ज्यादा भार तो इनके कंधों पर ही है कि जनता को कोरोना काल में ऑक्सीजन बेड मिल रहा है या नहीं। पर इनके ट्वीट देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये ट्वीट का खेल कितना तेजी से केजरीवाल एंड कंपनी खेल रही है। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बंद करें आप लोग। पर जिस खेल में अव्वल आना था उसी में एकदम फिसड्डी निकली केजरीवाल सरकार। काम किया का जाप करने से काम नहीं दिखेगा। जिस तरह से ट्वीट करके आप जनाब लोगों को बधाइयां दे रहे हैं, वैसे ही जनता को भी जानकारी दीजिए कि आपने क्या काम किया। दिल्ली में वैक्सीन की क्या व्यवस्था है, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है? जनता आपके काम को जानना चाहती है, ना कि आपके ट्वीट्स को कि आपने क्या ट्वीट किया है। ये ट्वीट खेलने का कारनामा तो जारी है, पर उसके साथ साथ महाशय ने एक और फैसला लिया है, और वो ये है कि दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। अभी पिछला वाला लॉकडाउन चल ही रहा था कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन जनाब ने और घोषित कर दिया। लॉकडाउन लगाने में कोई बुराई नहीं है। हम तो कहते हैं कि इतने बुरे हालातों में कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, पर केजरीवाल सरकार के 2 हफ्तों के लॉकडाउन का क्या रिजल्ट निकला? पूरी तरह से फेल सरकार का टैग भी अपने नाम कर लिया। लॉकडाउन था तो लोगों के मरने का सिलसिला थमना चाहिए था, पर दिल्ली में न तो मौतें थमी और न ही कोरोना का संक्रमण। हर रोज लोग मर रहे हैं, दिल्ली में त्राही त्राही हो रही है।
हाल का ताजा आंकड़ा जान लीजिए, एक दिन में पहली बार दिल्ली में 412 लोगों की मौत हुई है। 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े साफ तौर पर बयान कर रहे हैं कि केजरीवाल की कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों को मौत के घाट उतारना ही एकमात्र सलूशन है। लॉकडाउन करके और टेस्टिंग को घटाकर आप महाशय को लगता है कि स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी? नहीं आएगी। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से साल भर का भी लॉकडाउन लगा दिया जाएगा तो काम नहीं आएगा। इस तरह जनता मरती रहेगी और दिल्ली की मौत का शहर बनता रहेगा। इस लॉकडाउन की जानकारी खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके दी है। ये जानकारी तो दे दी, और अब इस एक हफ्ते के लॉकडाउन की क्या व्यवस्था है केजरीवाल बताएं जनता को और इसकी जानकारी दें। लोगों को दूध कहां से मिलेगा? लोग ऑफिस जाएंगे या नहीं जाएंगे? घर में रहेंगे? क्या करेंगे? जो गरीब हैं उनके खाने की क्या व्यवस्था है? खाना कहां से मिलेगा? केजरीवाल बस हवा में बातें करते हैं। जमीनी स्तर पर पिछले 1 साल से कोई काम नहीं किया गया है। बस राम भरोसे लॉकडाउन लगा दो और जादू हो जाएगा और बस सब ठीक होने लगेगा। खैर, नटवर लाल केजरीवाल किसी भी तरह की कोई जानकारी जनता को देना ही नहीं चाहते हैं। जनता को बेवकूफ बनाने के सिवा केजरीवाल कुछ करेंगे ही नहीं कि बस बेवकूफ बनाने की हद पार करते चले जाएंगे। किसी तरह की कोई व्यवस्था हो तो बताएं सीएम केजरीवाल। दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग क्या और किस दिशा में काम कर रहा है, ये तो केजरीवाल के अंतर्गत आता है। उसमें क्या सुधार किया है? पर जब केंद्र सरकार से रोना रोते हैं तो जरा देखिए, दिल्ली पुलिस हमारे अधीन होनी चाहिए, राज्य सरकारों को ये छूट होनी चाहिए। जिसकी छूट है और जो इनके अधीन है उसमें कौन सा बड़ा तीर चला लिया। आप लोग खुद देखिए कि स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा है। बस हाथ पर हाथ धरे बैठा है। वो तो दिल्ली की हालत साफ साफ बयान कर रही है कि केजरीवाल की सरकार एक फेल सरकार साबित हुई है और अब इस सरकार से इस्तीफा लेना चाहिए। केजरीवाल को कुर्सी से उतार कर खड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल अपनी मुफ्तखोरी की आदत से बाज नहीं आएंगे। उनकी इस मुफ्तखोरी की आदत ने उन्हें मुफ्त बैठना सिखा दिया है कि इस महामारी में भी महाशय किसी तरह का कोई काम नहीं करना चाहते। बस मुफ्त बैठकर दिल्ली की कुर्सी का आनंद लेना चाहते हैं, जो कि देखा जाए तो सही मायनों में ले भी रहे हैं और जनता बेचारी पिस रही है, जिससे नटवर लाल को रत्ती भर भी कोई लेना देना नहीं है। राजनीति और चेहरा चमकाने के चक्कर में नौटंकीबाज कुछ भी कर सकता है। केजरीवाल के निकम्मेपन, बेतुके कामों और बेकार फैसलों के इस एपिसोड में बस इतना ही, पर हम हर खबर के पीछे की खबर आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।